जी हाँ दोस्तों, आपको भी जानना है कि आपको कनाडा जो है, कनाडा की जो है पीआर जो है, कनाडा की जो पीआर जो है लेनी चाहिए या जो है स्टडी के दौरान लेनी चाहिए या स्टडी के बाद लेनी चाहिए। ठीक है, मीन्स आपको जो है कनाडा की पीआर ड्यूरिंग स्टडी लेनी चाहिए या जो है स्टडी के बाद वहाँ जा कर के लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे दोनों जो है आपको नज़र आ जाएंगे इसके बीच के डिफरेंस। ठीक है, तो इसके लिए देखिएगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको ये सारा पता चल जाएगा कि उसकी जो कनाडा की जो पीआर है वो वहाँ जाने के बाद लेनी चाहिए या जो है यहीं से रहते हुए जब आप जो है पहले पीआर लें और फिर वहाँ जा कर के स्टडी करें, तो दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो देखिएगा इसमें 3 जो है बेनिफिट है। अगर पहले हम बात करें कि आप जो है अगर वहाँ की पीआर ले लेते हैं, मतलब वहाँ के यहाँ पीआर लेने के बाद फिर वहाँ स्टडी करते हैं, मतलब पीआर ले लेते हैं वहाँ, फिर उसके बाद स्टडी करते हैं, तो पहला जो मोस्ट जो है बेनिफिट है वो ये है कि इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा जो है लेस हो जाती है। ट्वाइस और थर्ड मतलब 3 गुना या 2 गुना जो है ज़्यादा लेस हो जाती है जो नॉर्मली आप देते हैं बिना पीआर लिए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा बेनिफिट बात करें, कॉप वर्क परमिट जो है नहीं रिक्वायर्ड होता है। इस पर CIC पे आप चेक कर सकते हैं। इसमें स्टडी जो है नीड होती है आपकी इंटर्नशिप मींस इंटर्नशिप के लिए आपको कॉप वर्क परमिट जो है ज़रूरत नहीं होती है। आप जो है काम कर सकते हैं जो है 40 आवर 40 घंटे तक, जो कि नॉर्मली तो लोग वहाँ 20 घंटे करते हैं, तो आप जो है 40 घंटे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा बात करें बेनिफिट की, जो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वेरी जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तो इसमें जो है आपको पीआर मिल जाती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो है पीआर आफ्टर स्टडी इन कनाडा। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि अगर आप जो है पीआर लेते हैं वहाँ स्टडी करने के बाद, तो ये बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो है वहाँ पर जो प्रॉब्लम उसका सामना करना रहता है। और जैसे कि आपको पता है कोरोना की वजह से 50% जो है ऑनलाइन है स्टडी और हाफ स्टडी इन पर्सन है। तो ये जो है अच्छा नहीं है। आफ्टर स्टडी यू विल गेट 1 ईयर मोर ग्रेट बट नॉट ईजी, यानी वहाँ स्टडी के बाद आपको जो है 1 साल का टाइम मिलता है, जो कि अच्छा है, लेकिन जो है जो आपके लिए ईजी नहीं है। ठीक है, तो मैंने का मतलब यह है कि आपको जो है जो स्टडी करें वहाँ पर, वो जो है पीआर लेने के बाद अगर आप वहाँ स्टडी करते हैं तो बेस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा आप जो है बहुत से PNP प्रोग्राम हैं, उनमें भी जो किसी में भी जा सकते हो, तब जा कर के वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है पीआर लेकर के ही वहाँ पर जो है स्टडी करें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपकी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ना बल्कि कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जो है पूरी जानकारी ले भी सकते हैं। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। कनाडा का किसी भी जो है प्रोसेस की जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 86 से ज़्यादा जो है प्रोग्राम जो है अभी 90 से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें भी आप सूटेबल रहेंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।